गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं, जिम टाइम हो चुका है और मैं आज आपको इस वीडियो में बैक और बाइसेप्स की कुछ बेसिक एक्सरसाइज शेयर करूंगा और कुछ स्टेप्स बताऊंगा। जो स्टार्टिंग स्टेज है उसमें हम लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बहुत एडवांस एक्सरसाइज नहीं होगी, बेसिक एक्सरसाइज होगी जिसमें हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम लोग वार्म अप से करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आप वार्म अप करें, बॉडी वार्म करें। वो आप किसी भी तरीके कर सकते हैं जो आपका चॉइस हो, रनिंग, जंपिंग या ट्रेडमिल, किसी भी तरीके से आप वार्म अप करना इसलिए जरूरी है। बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर होने के बाद में मसल्स में इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो बॉडी स्टफ थोड़ी रहती है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहता है। वार्म अप करने से बॉडी में ब्लड का मूवमेंट, ब्लड फ्लो थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में मसल्स इंजरी होने के चांस कम से कम होते हैं। तो आप जब भी एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले वार्म अप जरूर करें। वार्म अप से दूसरा फायदा, अगर आप रेगुलर वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज में तो आपका वेट लॉस होने के भी काफी अच्छे चांस होते हैं। ये देखिए, शोल्डर्स को करना है, नेक को आगे बैक साइड में, फ्रंट साइड में 10 टाइम्स करना है। फिर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में करना है। स्ट्रेचिंग थोड़ा हल्का हल्का, ज्यादा जोर नहीं देना है, ज्यादा खींचना नहीं है। शोल्डर्स को देखते हुए लेफ्ट राइट, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शोल्डर्स के। हम लोगों को ये पार्ट वार्म अप करना इसलिए जरूरी है। किसी भी एक्सरसाइज में हम लोगों का पार्ट सबसे ज्यादा यूज आता है शोल्डर्स और नेक, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। इसकी मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये साइड बेली फैट के लिए एक्सरसाइज है। दोनों हाथों में वेट को होल्ड करना है और नीचे पैर के पंजों का गैप आपके शोल्डर जितना रहेगा और लेफ्ट राइट आपको मूव करना है और साइड बेली फैट को, जो फैट साइड है वो उसको स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट, ये भी बेली फैट के लिए है। इस पोस्चर में वेट को होल्ड करना है एंड वही मूवमेंट्स, पैर के पंजों का गैप्स आपके शोल्डर जितना रहेगा। बेली फैट रिड्यूस करना इसलिए जरूरी है। हम लोग जीन्स या पैंट कभी भी पहनते हैं, आपने देखा होगा हम लोग उसके अंदर शर्ट या टी शर्ट जब अंदर डालते हैं, बेल्ट लगाते हैं तो बेली फैट लटकने लग जाता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो रिड्यूस होने के चांस 100% रहते हैं। इनकी स्टेप आपको मैं बता दूं, इन सभी की 25 रिपीटेशन से स्टार्ट करना है आपको और उसके बाद 50, 75 और 100 तक जाना है। स्टार्टिंग मिनिमम से करें, धीरे धीरे आगे तक जाए और इसको रेगुलर करेंगे तो 101% आपका बेली फैट कम हुआ। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये पीछे की साइड में पैरों के पास रहेगा, सेम। नीचे पैर के पंजों का गैप वही रहेगा जितना शोल्डर है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज, पांच या बंबू या जो भी आपके पास साधन हो इस तरह का, उससे ले उसको शोल्डर पे रखें। हाथों का पोस्चर देखें किस तरह से हाथ रखने हैं। पंजों का गैप वही सेम, शोल्डर जितना, एंड लेफ्ट और राइट टर्न लेना है। इस मूवमेंट के आपको स्टार्टिंग में 25, उसके बाद 50, 75, 100 तक आपको जाना है। स्लोली करना है। एक विशेष बात ध्यान रखें, जिस किसी को भी बैक, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो या बैक में किसी तरह की इंजरी हो या पेन हो या कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो तो प्लीज वो एक्सरसाइज ना करें। और अगर करें तो अपने फिजिशियन से या अपने ट्रेनर से
पूछ के और उनकी गाइडलाइन में ही एक्सरसाइज करें। मेरे या किसी और के बताने से कभी ये एक्सरसाइज ना करें। और एक्सरसाइज करने से पहले अपनी बॉडी का जरूर ध्यान रखें, आपकी स्ट्रेंथ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एक्सरसाइज कभी भी किसी की देखा देखी, किसी की बताने से कभी ना करें। एक्सरसाइज में कभी किसी की कॉपी ना करें। कौन किस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है उसकी कॉपी ना करें। एक्सरसाइज हमेशा अपने ट्रेनर या अपने फिजिशियन के अकॉर्डिंग और उनके बताए अनुसार ही करें। किसी के आसपास वाले को देख के वेट कभी भी कम या ज्यादा ना लें। देखिए ये सभी एक्सरसाइज बेली फैट के लिए है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये बैक की एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज बैक की, वेट को धीरे धीरे रिलीज करना है। इसके 15, 12, 10 3 सेट होंगे। 15 रिपीटेशन फर्स्ट में होती है, सेकंड सेट में 12 रिपीटेशन और थर्ड सेट में 10 रिपीटेशन 10 रिपीटेशन होगी। और 15 वाले रिपीटेशन में जो वेट रहेगा उससे ज्यादा वेट 12 रिपीटेशन में रहेगा सेकंड सेट में, और 10 रिपीटेशन वाले सेट में सबसे ज्यादा वेट रहता है। स्लोली स्लोली होल्ड करना है, चेस्ट के पास लाना है। जैसे मैं बता रहा था आपको, किसी भी को देख के वेट नहीं उठाना है। कोई कम उठाता है, ज्यादा उठाता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसी की नकल कभी भी ना करें, किसी से कंपटीशन कभी भी ना करें, किसी के कहे अनुसार कभी एक्सरसाइज ना करें। ये सेकंड एक्सरसाइज बैक मसल्स के लिए। इसमें आपकी कॉलर्स, जो शोल्डर्स की साइड वाली कान की नीचे मसल्स होती है शोल्डर वाली, वो इफेक्ट होती है। इसके भी सेम 15, 12, 10 रिपीटेशन करने हैं। 3 सेट होंगे, 15, 12 और 10 के। वेट बढ़ाते हुए चलना है पर सेट में। वेट आपको अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार रखना है। जबरदस्ती वेट ज्यादा नहीं लेना है। कभी भी वेट ज्यादा लेने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी, सिर्फ आपको मसल्स इंजरी ही होगी। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें विशेष ध्यान रखें कि लोअर बैक की आर्च बना के रखें, उसको पुश करके रखें अंदर की साइड में। अगर आपने उसको लूज किया तो बैक लोअर बैक पेन होना 100% लोअर बैक पेन होगा ही होगा। तो इसलिए लोअर बैक को थोड़ा सा अंदर स्ट्रेच करके रखें, आर्च बना के रखें और उसको टाइट रखें, लूज ना छोड़ें। ये देखिए, इसको रिलीज करना है शोल्डर्स को आगे। लोअर वाला पार्ट आपका स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ शोल्डर वाला पार्ट आपका आगे रिलीज होगा। आज की जनरेशन में लड़के जिम ज्वाइन करने के बाद में उनका टारगेट सिर्फ वेट उठाने का होता है। वो लोग स्टार्टिंग से हैवी डंबल्स को उठाने लग जाते हैं, या तो वो इंजरी हो जाती है या फिर वो उनकी मसल्स पेन होता है। वो 5 से 7 दिन आते हैं जोश में और 10-11 दिन बाद वो जिम से गायब हो जाते हैं। जनरली जितने भी जिम ऐसे चल रहे हैं वो ऐसे लोगों के कारण ही चल रहे हैं। ये लोग डोनर होते हैं जिमों के, जो फीस जमा करवाते हैं, 10 दिन आते हैं और फिर कभी दिखते नहीं है जिम के आसपास। इसलिए आप लोग ऐसा ना करें, पैसा बर्बाद ना करें। अच्छे से और गाइडलाइन में एक्सरसाइज करें ताकि रेगुलर करें, किसी तरह का नुकसान ना हो, कोई इंजरी ना हो। ये देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से वेट को, ये देखिए, रिलीज करते टाइम स्लोली रिलीज करना है, फिर स्ट्रेच करना है पीछे की साइड खींचते टाइम। ये देखिएगा, ये विंग्स में साइड जो विंग्स होते हैं बैक साइड के, उसके लिए है। इसको आप डंबल से भी कर सकते हैं। मैं जो आपको आज एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो सिर्फ मशीनों की है। इसके भी 15, 12 और 10 रिपीटेशन आपको करने होंगे। वेट आपको 15 में जितना है 12 में उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, 10 में उससे ज्यादा रहेगा। बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप वेट उठाएं। कोशिश करें शुरू में वेट थोड़ा कम लें, क्योंकि बॉडी आपका जो एक्सरसाइज का पोस्चर है वो मायने रखता है। जब तक आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो आप वेट उठाएं या ना उठाएं कोई मतलब नहीं है। जिस पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर उस पार्ट पे उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है एक्सरसाइज का, तो वो एक्सरसाइज करने का कोई मतलब है नहीं।
तो कोशिश करें कि पोस्चर सही रखें। कभी भी वेट ज्यादा उठाने से बॉडी कभी नहीं बनती है, मसल्स कभी गेन नहीं होती है, पोस्चर ही मायने रखता है। आप अगर वेट कम भी लेंगे और आपका पोस्चर अच्छा होगा तो आप अच्छी बॉडी गेन कर लेंगे। ये देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको विशेष ध्यान रखना है, ये शोल्डर में भी होती है, बैक में भी होती है। इसमें आपको एल्बो को थोड़ा बेंड करके रखना है, हल्का सा, शोल्डर्स के लिए स्ट्रेट रहता है। कोशिश करें आपके हाथ शोल्डर्स की सीध में हो। जब आप बैक साइड हो जाए तो पूरा स्ट्रेच करें, जैसे देखिए मसल्स पूरा बैक तक स्ट्रेच हो रहा है। इसके भी सेम आपको 15, 12 और 10 के रिपीटेशन करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे, आप जैसे चेस्ट के एक्सरसाइज में पुल ओवर करते हैं, सेम ये एक्सरसाइज 3-4 तरीके से होती है। उसमें से एक तरीका ये भी है। ये न्यू कमर के लिए इजी है और थोड़ा ठीक है, क्योंकि इसमें सपोर्ट रहता है बैक में और कमर में भी सपोर्ट रहता है। इसमें आपको वेट को धीरे धीरे रिलीज करना है और सेम वेट रहे, सेम रिपीटेशन रहेगी, सेम सेट रहेगा 15, 12 और 10 का। वेट आपको बढ़ाते हुए चलना है पर सेट में। आप 15, 12, 10 अगर आप रिपीटेशन करते हैं और आपका इजी में आता है तो आप ये ना सोचें कि आपने वेट बढ़ाना है। आपको वेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना है। रिपीटेशन 15, 12, 10 ही रहेगी। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लास्ट रिपीटेशन में 15, 14 या 15 वाले में आपका जो राउंड है वो थोड़ा टफ आना चाहिए। उसके बाद में 12 और 10, इसी हिसाब से आपको वेट रखना है। ये लास्ट एक्सरसाइज कॉलर मसल्स के लिए। शोल्डर्स को ऊपर स्ट्रेच करना है, धीरे से रिलीज करना, फिर स्ट्रेच, रिलीज। ये आप किसी भी रॉड से भी कर सकते हैं, फ्री वेट से भी कर सकते हैं, डंबल से भी कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बाइसेप्स पे। फर्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स की स्ट्रेट रॉड से। इसका भी सेम रूल है, 15, 12, 10 के 3 सेट होंगे। 15, 12, 10 में वेट बढ़ाते हुए चलना है, 3 सेट करना है। बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है, जबरदस्ती वेट नहीं उठाना है और झटके नहीं देने हैं। सेकंड एक्सरसाइज, इसमें एल्बो नीचे टच करके रखनी है, एल्बो नहीं उठानी है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है। वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लेना है, 15, 12, 10 के सेट करने हैं। हैमर थर्ड एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। आप चाहें तो दोनों डंबल से एक साथ भी कर सकते हैं। वेट अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लें। इसमें एक डंबल होल्ड रखते हैं, दूसरे से मूवमेंट करते हैं। तो आप चाहें तो दोनों डंबल एक साथ ले सकते हैं। लास्ट में रिवर्स। आप ट्राइसेप्स बाइसेप्स जब भी करें रिवर्स एक्सरसाइज जरूर लें। ये बाइसेप्स की रिवर्स एक्सरसाइज है, इससे मसल्स टोन होती है, दिखती अच्छी है। तो आप लास्ट में रिवर्स जरूर लें। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। बाय।